शार्क्स, ये है सबका फेवरेट सीधा साधा मिल्क शेक, दूध से बना क्लासिक बेवरेज। और ये है मेरा क्रीम से बना खुराफाती थिक शेक, इतना थिक कि इसे गिराया ही नहीं जा सकता। नमस्कार हम शार्क्स, मैं ऋषभ खंडेलवाल हैदराबाद से। मेरे स्ट्रगल ने मुझे यह एहसास दिलाया कि एक ही लाइफ है, जो सपना पूरा करना है अभी करना है। फिर क्या, मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया और हमने बनाया क्रीमी थिक शेक्स, जहां पर हम थिक शेक्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स सर्व करते हैं पूरे 9 QSR आउटलेट्स में। शार्क्स, इसे स्पून के साथ एक एक बाइट डेजर्ट की तरह महसूस किया जाता है। हम भी खा ले? प्लीज 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 प्लीज। शार्क्स, मेरे प्रोडक्ट्स गिल्ट फ्री है। इसे इरेसिस्टिबल बनाने के लिए मुझे कोई गिल्ट महसूस नहीं होता। तो आज बिना गिल्ट के मेरी आस्क है 1.25 करोड़ फॉर 5% इक्विटी। इन्वेस्ट इन अस, क्योंकि अभी तक इस थिक शेक को गिरने नहीं दिया तो आपको भी मैं गिरने नहीं दूंगा। नाइस वन ऋषभ भाई, सच बता इसमें दूध है कि नहीं? है। एक बाइट आप ट्राई कर सकते हैं मेरे अच्छा लिए। अच्छा। एंड वो प्योरली आपके लिए स्पेशली हमने बनाया है। I love you man. यस, आपके लिए स्पेशली। Thank you. ऋषभ, मैं आपको बोल सकती हूँ बहुत अच्छा शेक है, बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू। इसमें कितनी कैलोरीज है एक ग्लास में? 424। यार ये ले जाओ आप, हाँ। तो पूरा खत्म कर दो। प्लीज प्लीज आप ट्राई कीजिए। It's pretty good. I just licked it, but tastes good. Well done. थैंक यू। ये कौन सा वाला है, क्या नाम है इसका? आपका नटी नट लावा है। नटी नट नट लावा। लावा, चोको लावा प्लस नट्स। शार्क्स, तो अभी आप अपन डेमो देख सकते हैं। चलो, देखते यस हैं। प्लीज। इससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ, ये जो अभी हमारी मशीन है तो इसमें हमारा थिक शेक निकलता है, क्रीम निकलता है। बट बिफोर दैट मिल्क टू क्रीम का प्रोसेस है 4 to 5 आवर्स, जहाँ पे गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं। उसके बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने के बाद वो क्रीम को हम इस थिक शेक में ट्रांसफर करते हैं। गॉड। इसमें क्या है? ये भी ब्राउनी जो नीचे का बेस रहता है ना, So it's a crushed brownie in this. यस And now आप इसमें क्रीम डालें। जी ये ब्लेंडर है। यस, इससे थिक बनाता है। ये क्या डाल रहे हो? अभी इसको मिक्स कर रहा था। तो थिकनेस ब्राउनी से आ रही है ना? नहीं, क्रीम से। एंड द ब्लेंडिंग प्रोसेस व्हिच यू डू राइट नाउ। तो ये हमारा वैल्यू ड्राइवर है। यस, नहीं, पर उसमें क्या वैल्यू है? वो तो उसमें हमारी क्रीम है। पर डिस्पेंसर ही है ना वो। बट हम जो क्रीम जिस फॉर्म में बनाते हैं, टेम्परेचर में बनाते हैं, वो हमारे वैल्यू एडेड है। और फ्लेवर कहाँ से आया फिर? हमने क्या किया अनुपम, नीचे मैंगोज डाला, मैंगो फ्लेवर डाला, क्रीम डाला। अच्छा, वो उसको नीचे blend ब्राउनी किया। के साथ डाला। Yes. ब्राउनी के साथ डाला हुआ है। Yes, ओके yes. ओके Yes, sir. ओके, नाउ आई गेट इट। ला थैंक यू सर। बेस हर एक का वही है, बस टॉपिंग्स अलग अलग है। Yes, we are playing with the creams and the flavors. एक्चुअली ये देख के मेरे को पता है किसकी याद आ रही है? डेयरी क्वीन। या वो भी ऐसे ही दिखाते हैं कि मतलब टर्न करके और फिर गिरता नहीं है, टू शो कि ये थिक है इतना। Might be they might be using ice cream which I don't want to comment, but मेरा प्योर क्रीम से बनता है। गॉट इट। आई थिंक Yes. डेयरी क्वीन यूजेस आइसक्रीम। डेयरी क्वीन इज आइसक्रीम। Yes, ये प्योर क्रीम है। जब मैं जॉब करता था तो मुझे यूरोप जाने का मौका मिला था। Yes, so I stayed in London, I traveled Belgium. तो वहाँ पे मैंने ट्राई की थिक शेक। तो तब मुझे एहसास हो चुका था कि मुझे अगर कुछ करना है तो इसी में करना है। तो मैं काफ़ी इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से मिला, बातचीत किया, मैंने उनको अपना ऑब्जेक्टिव बताया कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे गाइड कीजिए। उनके साथ बैठ के मैंने उनके साथ प्लान बनाया। एक छोटा सा मशीन, छोटा वर्जन में ट्राई किया मैंने, मशीन आपने ऑफ द शेल्फ खरीदी या बनाई है मशीन? बनवाई मैंने। सर हियर्स वन थिंग ऑन द प्रोडक्ट। ये थिक शेक तो आपका थिक शेक थिक नहीं रहा। ये मतलब सिर्फ 5 मिनट थिक रहता है क्या? नहीं, 6 मिनट्स। तो ये सिर्फ 6-7 मिनट का खेल है क्या? अगर मैं फूड डिलीवरी पे ऑर्डर करूं तो अनलेस वो फ्रोजन आए वो थिक नहीं रहेगा। नहीं, वो ड्राई आइस हम लोग यूज करते हैं पैकेजिंग में। ओके। आपके अभी कियोस्क कहाँ पे हैं? ओके, विद सिटी आर देयर? एंड आप मेरे को बता सकते हैं थोड़ा आपका स्ट्रक्चर क्या है इन टर्म्स ऑफ कितने लोग, कैसे चलता है, क्या इनपुट कॉस्ट है? आप सेंट्रल किचन में सब बनाते हैं क्रीम, फिर बेचते हैं, द होल प्रोसेस? हमारे 9 QSRs है, 9 में से 6 फ्रेंचाइजीज है एंड 3 कंपनी ऑपरेशंस है। 3 हैदराबाद में है एंड 6 में से एक कोलकाता में एक है एंड रायपुर में एक है, और बाकी 4 फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैदराबाद में है। और ये फोको है या फोफो है? फोफो है। और आप वो क्वालिटी कैसे फिर स्टैंडर्ड रख पा रहे हैं? जो भी ट्रेनिंग होता है हम लोग ही हायरिंग करेंगे, SOPs रहता है, और वही ट्रेनिंग के साथ हम लोग उनको वापस अपने एम्प्लॉयज को वहाँ पे भेजते हैं।
एक बार नंबर्स बता दो और QSRs कब खुले थे बता दो एक बार। यस 2022 में हम लोगों ने शुरू किया था माधापुर से. ठीक है. We did 34 lakhs. EBITDA we did 34%. In 2023 we did 19 lakhs. EBITDA 33%. 19. गिर गया. नहीं, बिकॉज शाक इससे पहले आप नेक्स्ट ईयर में अपन जाए. इन 2022 मेरा रेवेन्यू स्प्लिट हुआ था 7 lakhs फ्रॉम क्रीमी थिक शेक कैफे एंड 27 lakhs फ्रॉम अदर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जहाँ पे मैं अपना ब्राउनी प्रीमिक्सेस हाथ पैर मार रहे थे. क्रीमी थिक शेक का सेल 7 लाख रुपए. यस, यार अभी तक सिर्फ एक ही था आउटलेट. एक ही आउटलेट्स. ओके. 24 में हमने किया 98 lakhs, टोटल 3 आउटलेट्स ओन्ड, EBITDA के 25%. फ्रेंचाइजी कितने किए उस साल आपने? 3 फ्रेंचाइजी 3 ओन्ड. यस, और उसमें 98 lakhs में फ्रेंचाइजी फी कितनी थी? उसमें हमारे 2 लाख. So not too much. Okay, now come to your 26 1.44 crores. Very good. और कितने पे क्लोज करोगे? 2.4 to 2.8 crores. We are planning to open 2 more outlets in Hyderabad. और कितना EBITDA हो जाएगा? कितना कमा लोगे? 34%. नॉट बैड यार, अच्छा है. पर आउटलेट कितनी सेल होती है महीने की? 5 lakhs. कुछ मैथ्स ऐड नहीं हो रही यार ऋषभ, कि आप कह रहे 1.5 करोड़ की सेल किया हमने कुछ 8 महीने में, तो पर मंथ मान लेते 20 लाख रुपए की सेल हुई. Yes. और हमारे आउटलेट 9 है. नहीं, 3 outlets का सेल है 1.5 crores. एंड फ्रेंचाइजी का अगर आप ऐड करेंगे तो उसमें 1.6 crores ऐड हो जाएगा. अच्छा, वो नहीं बताया. मैंने अपनी पूरे स्टोर्स की फिगर शेयर की. आप पूरा बताइए ना यार. वन सेकंड, नहीं, फ्रेंचाइजी का 1.6 करोड़ जो है इनके यहाँ रेवेन्यू बुक्स में नहीं आता. Obviously. 1.6 में से कितना आता है आपके बुक्स में? उनको इन्वेंट्री सप्लाई करते जो मेरे ऑलरेडी रेवेन्यू में एडेड है, तो वो सब्सट्रैक्ट हो तो जाएगा. वो आ गया ऑलरेडी ना रेवेन्यू. यस, वो आ गया. जो 1.5 करोड़ की सेल आपने 8 महीने में की है, उसमें आपके जो स्टोर है उनकी कितनी सेल है, और जो माल सप्लाई किया आपने फ्रेंचाइजी को वो कितनी है? पर मंथ मेरा जो इन्वेंट्री जाता है फ्रेंचाइजी को वो 2.5 लाख जाता है. मतलब बस 20 लाख ही हुआ है यस, फ्रेंचाइजी. इन्वेंट्री आइटम जो जाता है. ठीक है, आपके नंबर बैठ गए मेरे को. यही है ना कि 3 स्टोर 8 महीने, 40 लाख पर स्टोर गिव और टेक आपने 8 महीने में बनाया. 5 लाख पर स्टोर इनटू 8 मंथ्स. यस, प्लस 15-20 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी से जो आपने इन्वेंट्री. Yes. अभी फ्रेंचाइजी फी कितना ले रहे हो? 5 lakhs. और इसमें आपके मार्जिन्स कितने होते होंगे? We don't take margins. We take only margins on our creams and the baking items which we send to our franchisees. फिर आप फ्रेंचाइज पे पैसे बना कैसे रहे हो? 5% royalty. इवेंचुअली स्प्लिट क्या होगा ओन्ड वर्सेस फ्रेंचाइजी का? 60% should be owned by Rishabh and 40% I want to give in franchisee. फ्रेंचाइजी के कितने पैसे लग रहे हैं जब वो स्टोर लगा रहे हैं? अगर वो हैदराबाद में खोल रहा है तो उसे 20 to 21 lakhs लगता है खोलने के लिए. अगर वो रायपुर या कोलकाता जैसे शहर में खोल रहा है तो उसे 30 to 31 lakhs लगता है, बिकॉज कोलकाता और रायपुर में अपने को फैक्ट्री और बेकिंग का सेटअप पूरा डालना पड़ता है. ऋषभ, आपने बहुत अच्छा बिजनेस बनाया अपने लिए. मुझे बस 2 प्रॉब्लम है इसमें. एक तो डायबिटीज पेशेंट होके आप हमें डायबिटीज करने के लिए इतना नहीं. तो थोड़ा ये मेरे को इशू लगा. और दूसरा मुझे ना थिक शेक से थोड़ा प्रॉब्लम है यार. नॉर्मली अगर मिल्क शेक चाहिए ना तो मिल्क शेक चाहिए हमारे को. एक वो फील आती है मिल्क शेक पीने में. तीसरा, जब तक वो सीक्रेट सॉस जो कहते हैं ना चिकन खुराना का पता नहीं लगेगा तब तक वो डाउट होता रहेगा कि उसमें मिल क्या रहा है. थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा इस बिजनेस में. दिस स्लिक शार्क इज आउट ऑफ दिस थिक शेक. आई एम आउट. तो ऋषभ, आई थिंक आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जिनको ये कदम लेने की हिम्मत नहीं होती है. तो आई थिंक आपकी स्टोरी सुन के बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा. माई पर्सनल फीलिंग इज कि वो थिक शेक्स का ट्रेंड इज गॉन यार. दिस न्यू जनरेशन ऑफ जेन ज़ी एंड एवरीवन क्लीन ईटिंग, क्लीन लिविंग की तरफ मूव हो रहे हैं. एंड 500 कैलोरीज इन अ ग्लास इज वे टू मच. एंड आई थिंक फॉर दैट रीजन आई एम आउट. वेरी सिमिलर व्यूज. मुझे खुद को लगता है कि जो प्रोडक्ट मैं खुद कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं वहाँ पे आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट ऑल्सो. और उसमें शुगर इज अ वेरी बिग कल्प्रिट दीज डेज, राइट? कुछ जगह पे मुझे लगता है कि दिस इज अ वैल्यू मिसमैच. सो फॉर दैट रीजन आई आउट. दे आर द 2 शॉक्स. ऋषभ, काफी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, और ये स्पेस भी काफी इंटरेस्टिंग है. बड़ी रिस्की स्पेस है. QSR में हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं. बोबा भाई, क्रॉफल गाइज, सारों की ऐसी EBITDA है 20, 25, 30%. तो कुछ तो हो रहा है QSR इंडस्ट्री में. इंडिया में एक रेवोल्यूशन सा आ गया है. मुझे 2 चीजों में यहाँ इशू है. एक, मुझे लगता है आप फ्रेंचाइजी रूट बहुत जल्दी ले रहे हैं इस बिजनेस की जर्नी में, जहाँ शायद ये बहुत ज्यादा बिखरने का रिस्क है. मैं चाहता कि शायद आप 10, 20, 30 आउटलेट पहले खुद चलाते, उनको सक्सेसफुल बनाते और फिर धीरे धीरे फ्रेंचाइजी देते. और आइडियली फ्रेंचाइजी देने का जो अच्छा तरीका पता है क्या होता है? जो स्टोर चल जाता है
उसको आप एक किसी फ्रेंचाइजी पे ट्रांसफर करते हो। उससे क्या है, वो चला चलाया स्टोर आप दे रहे हो, एक्सपीरियंस सेट है, सब कुछ सेट है उसमें। दूसरा इशू ये है कि जो स्टोर का थ्रूपुट है वो थोड़ा कम है। रेंट निकालने के लिए अगर साल के 60 लाख रुपए का ही रेवेन्यू है, कम से कम एक स्टोर का 1 करोड़ रुपए तो निकलना चाहिए साल का। तो इस रीजन के लिए आज मैं इससे बाहर हूँ, बट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आई थिंक दिस इंडस्ट्री में तो इतना जादू कुछ है नहीं। आई थिंक क्या बदल रहा है दैट पीपल वांट एक्सपीरियंसेस, और लोग आजकल बाहर जाके न्यू फूड्स, एस्पिरेशनल थिंग्स सैंपल करना चाहते हैं, एंड दिस शुड डू वेरी वेल। और मेरे को वैल्यू और मोरालिटी की भी इशू नहीं है। दिस इज शार्क टैंक, नॉट मोरालिटी टैंक। आपको डायबिटीज है इसका ये मतलब थोड़ी यू कैन नॉट सेल समथिंग दैट इज इंडल्जेंट। तो ठीक है यार, मोर पावर टू यू। अब मेरा इशू इसमें यार एक ही है, आई एम नॉट फीलिंग दैट कंटेम्प्रेरी वाइब जो जेनजी ड्राइव कर रही है ना मार्केट। सारा स्पेंडिंग पावर वहां शिफ्ट हो रहा है डिस्प्रोपोर्शनेटली इन एक्सपीरियंशियल कैटेगरीज। तो यहाँ पर मेरे को वो ब्रांड की थोड़ी वाइब नहीं आ रही है। थोड़ा वो स्कूल में जब हम थे ना, वो ठेले पे आइसक्रीम बेचता था, वो ऐसे कार्टून्स लगा के बेचता था। तो मैं सोच रहा हूँ यार मेरे लिए बनाया है कि जेनजी के लिए बनाया है। सो आई एम हैविंग अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल देयर, सो आई एम आउट अनफॉर्चुनेटली। आपको एक ही बात कहूंगा यार, आई डोंट थिंक यू शुड फ्रेंचाइज इट ऑल राइट। फॉरगेट अ फ्यू, आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और एक क्लस्टर अप्रोच रखिए, एक दुकान कलकत्ता में, एक रायपुर में, 7 यहाँ हैदराबाद में। दैट्स नॉट द राइट वे। सैचुरेट 1 or 2 मार्केट्स, उसके बाद देखिए कैसे ग्रो करना है। 20-25% का रिटर्न निकालना इज नॉट अ जोक। व्हाई शुड यू फ्रेंचाइज? बट गुड लक। थैंक यू अनुपम। लास्ट थिंग, कुणाल एंड अनुपम। हाँ जी बोलें। जैसे आप दोनों ने कहा है कि फ्रेंचाइजी बहुत जल्दी हो गया है, या आपका जो टारगेट है आप खुद के स्टोर्स पे फोकस कीजिए एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई योर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट नंबर्स। सो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि एटलीस्ट मुझे एक डील आपसे चाहिए जहाँ पे आप लोग मुझे एज ए मेंटोर गाइड कर सके, और उसी चीज़ का मैं फायदा उठा के मैं इसको आगे लेके जाऊँ। आप दिल्ली आओ, मिलेंगे आपसे। आई विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू। ठीक है, मैं लिख के नंबर ले दो दोनों। और एक लैक्टोज फ्री बनाया। श्योर। थैंक यू। All the best, Rishabh. Thank you. It is really a great experience. फंड आया है उसकी बात नहीं है, बट जो यहाँ से सीख के जा रहा हूँ मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ऑल एंटरप्रेन्योर्स को कि यहाँ पे वो कुछ सीख के जरूर जाएंगे, और उनमें से मैं एक हूँ जो यहाँ से सब कुछ लेके जा रहा हूँ। नॉट द फंड बट ए फीडबैक।